हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग सिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपने मंदिर में कौन कौन से भगवान को जो है प्रतिदिन स्नान कराती हूँ। क्योंकि एक बार जो है मुझे प्रश्न आया था और कुछ लोगों का पूछना था कि क्या आप रोज़ गणेश जी को स्नान कराती हैं, क्या आप रोज़ शिवलिंग को स्नान कराती हैं, क्या आप रोज़ सभी देवी देवताओं को स्नान कराती हैं। सो मुझे लगा क्यों ना आज मैं इस पर वीडियो बनाऊँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं कौन कौन से भगवान को जो है प्रतिदिन स्नान कराती हूँ। तो सर्वप्रथम हमारे मंदिर में स्नान होता है हमारे गरुड़ देवता का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर घंटी विराजमान है, तो हम सबसे पहले अपने घंटी को स्नान कराते हैं क्योंकि इसमें गरुड़ देवता का वास होता है और गरुड़ देवता ही घंटी के स्वरूप में विराजमान है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनका स्नान कराएंगे। और ज़्यादातर आप जानते हैं कि हम जो अपने मंदिर में घंटी रखते हैं वो हमारे गरुड़ देव होते हैं, तो इनका स्नान हमें प्रतिदिन कराना चाहिए। इस प्रकार से सर्वप्रथम हम पहले घंटी का स्नान कराएंगे, इनकी पूजा करेंगे और तब हम इन्हें जो है बजाते हैं और पूजा में जो है इनके बाद से जो है हम अपनी पूजा प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से हम स्नान कराते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं केवल जल से स्नान करा रही हूँ। अगर आप चाहें तो दही वही से भी लगा के आप साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम रोज़ इस तरह से जल से जो है स्नान कराते हैं तो कभी कभी काली भी पड़ जाते हैं, तो आप दही से स्नान करा के इनको साफ़ कर सकते हैं। मैं इनको जो है पीताम्बरी से कभी नहीं साफ़ करती हूँ और आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से चमक रहे हैं। वैसे तो अभी तक मैंने इन पर जो है दही भी नहीं लगाया, केवल मैं इसी तरह से रोज़ इनको स्नान करा देती हूँ। और बस ये ध्यान रखें कि जब आप स्नान कराएं तो इनको जो है सूखे टॉवल से तुरंत पोंछ दें, तो इसी तरह से चमकते रहेंगे। तो गरुड़ देव का स्नान हो जाने के बाद फिर हमारे गणेश जी का स्नान होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रतिदिन हम सबसे पहले अपने गणेश जी को स्नान कराते हैं, इनकी पूजा भी सर्वप्रथम होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे गणेश जी विराजमान हो गए हैं। और मेरे मंदिर में दो गणेश जी हैं, एक जो है बड़े गणेश जी हैं जो कि उनका बहुत ही विधिवत रूप से स्नान श्रृंगार होता है, वो प्रतिदिन नहीं हो सकता है क्योंकि वो बड़े हैं। और ये हमारे छोटे गणेश जी हैं, सभी पूजा में ये सर्वप्रथम इन्हीं की पूजा होती है और इन्हें जो है हम इस प्रकार से रोज़ जो है प्रतिदिन इनका स्नान कराते हैं। तो बस इस तरह से साधारणतः जल में जो है आप गुलाब जल गंगा जल डाल के इनको स्नान करा सकते हैं। और यहाँ पर कभी कभी जो है विशेष पर्व हो तो आप इन्हें पंचामृत से भी स्नान कराएं, या बुधवार का दिन हो, गणेश जी का दिन हो, तो आप इन्हें जो है पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। तो बस मैं इन्हें जो है आज आप देख सकते हैं मैं इस तरह से रोज़ इन्हें जल से केवल स्नान कराती हूँ। तो विशेष पर्व पर मैं इन्हें जो है पंचामृत से भी स्नान कराती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गरुड़ देव का स्नान हो गया है और गणेश जी का भी स्नान हो गया। तो बस हम इनकी पूजा करेंगे और इनको सबसे पहले जो है चंदन लगाएंगे। और सबसे पहले इनकी पूजा होती है, दीपक की पूजा होती है, धूप की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है। तो सबसे पहले हम इन्हीं को जो है टीका चंदन करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चंदन लगा दिया है। इसके बाद फिर मैं रोली लगाऊंगी, पुष्प अर्पित करूंगी, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करूंगी। और इस प्रकार से सर्वप्रथम गणेश जी का और जो है गरुड़ देव की पूजा होती है और स्नान होता है। तो बस इस तरह से जो है हमारे मंदिर में सभी देवी देवता का स्नान होता है, लेकिन सभी की अलग अलग विधियां हैं, वो मैं कभी और शेयर करूंगी। और वैसे आपके साथ मैंने पूजा में जो है शेयर किया ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हम इनको धूप दिखाएंगे और धूप दिखाने के बाद जो है हम तब बजाते हैं इस तरह से। और इसके बाद फिर हम जो है अपने गणेश जी को धूप दीप करेंगे। तो घंटी, जब हम घंटी की पूजा करते हैं तो इसी तरह से हम धूप दीप दिखाकर और तब इनको हम जो है इनका जो है बजाना शुरू करते हैं। इसके बाद होता है हमारे मंदिर में स्नान हमारे शिव जी का, भोले बाबा का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इनका भी स्नान इसी तरह से प्रतिदिन होता है। जल में आप जो है गंगा जल, गुलाब जल, पुष्प वगैरह डाल के गर्मी में जो है स्नान कराएं। और इस तरह से हमारे मंदिर में जो है प्रतिदिन इनका स्नान होता है। ऐसा नहीं कि हम जो है पुष्प से केवल इनको स्नान कराते हैं, नहीं, इसी तरह से जल से स्नान विधिवत रूप से कराते हैं। बाबा को जो है रोज़ आप 1 लोटा जल अर्पित जरूर से करें। अगर आप शिवलिंग रखें हैं तो मंदिर में इस तरह से इनका भी स्नान होता है और श्रृंगार होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे जो है नंदी बाबा और भोले बाबा सभी लोगों का स्नान हो रहा है और इसके बाद इनका भी श्रृंगार होगा। तो ये जितने भी देवी देवताओं का मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्नान श्रृंगार, इनका प्रतिदिन होता है। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता कि जब हम इनका स्नान और श्रृंगार ना करें। समय कम और समय के हिसाब से आप देख सकते हैं, कभी थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं या कभी देर से भी कर सकते हैं, आप अपने समय के हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी इतनी पूजा तो रोज़ होती है।
इसके बाद जो है यहाँ पर हो रहा है हमारे श्रीयंत का भी स्नान। तो क्योंकि श्रीयंत जो है इनको भी हमें जो विधिवत रूप से इनका स्नान कराना चाहिए। इनको रोज़ अगर आप इस तरह से श्रीयंत रखते हैं तो आप इनको इस तरह से स्नान कराएं। इनको भी इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस आपके पास समय हो तो आप इस तरह से सभी चीज़ों में मुश्किल से 5 मिनट का भी नहीं समय लगता और आप फटाफट से सभी लोगों को स्नान करा सकते हैं। आप देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा विशेष तो नहीं हो रहा, क्योंकि श्रीयंत में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो इनको ज़रूर से आप इस तरह से स्नान और श्रृंगार पूजा कर सकते हैं। इसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इनकी पूजा विधि भी शेयर करूंगी कि किस प्रकार से इनकी पूजा होती है। तो इस तरह से पुष्प में भी आप रख सकते हैं। आप जो है चावल में आप इनको विराजमान कर सकते हैं, पीले चावल में। तो यहाँ पर मैं इनको इस तरह से पुष्प में रख रही हूँ। और इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने इनको रोली वस्त्र रूपी मौली अर्पित किया है, रोली टीका चंदन वगैरह किया है। और यहाँ हमारे बाबा का भी श्रृंगार हो रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से जो है मंदिर में प्रतिदिन स्नान श्रृंगार सभी लोगों का होता है। जो बड़े देवी देवता हमारे यहाँ विराजमान है उनका मैं जो पुष्प द्वारा किस तरह से मैंने स्नान कराया वो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। और अब यहाँ पर स्नान होने वाला है हमारे बाल गोपाल और लड्डू गोपाल का और ठाकुर जी महाराज का। तो बस यहाँ देखिए तीनों लोग हमारे यहाँ पर विराजमान हो गए हैं और सभी लोगों का भी स्नान होगा। तो ये सारी देवी देवताओं का रोज़ स्नान होता है। अगर आप रखते हैं अपने मंदिर में इन सभी देवी देवताओं को तो इस प्रकार से आप रोज़ स्नान कराएं। बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है और इन्हें स्नान कराने में जो आनंद प्राप्त होता है उसका तो मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। और ये ज़रूरी होता है क्योंकि इनका स्नान आपको प्रतिदिन कराना ही कराना चाहिए। तो बस इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे बाल गोपाल का स्नान हो रहा है। और आप चाहें तो इन्हें पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, लेकिन रोज़ तो पंचामृत तैयार नहीं होगा, रोज़ आप पंचामृत से स्नान नहीं कराएंगे, केवल जल से स्नान कराना है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस जल इस तरह से तैयार करें, उसमें गुलाब जल और कुछ इत्र की बूंदें डालकर आप अपने बाल गोपाल को और ठाकुर जी महाराज को स्नान करा सकते हैं। कहा जाता है कि जब हम बाल गोपाल और ठाकुर जी महाराज का स्नान कराते हैं उसमें हमें गंगा जल नहीं मिलाना चाहिए, जमुना जी का जल बहुत ही उत्तम होता है। तो अगर आपके पास जमुना जी का जल है तो वो बहुत ही सर्वोत्तम बात है। तो बस इस तरह से जब बाल गोपाल का और ठाकुर जी महाराज का स्नान हो जाता है बस उसी समय मैं अपने इस तरह से शंख का भी स्नान करा देती हूँ, क्योंकि शंख भी रखते हैं तो इस तरह से स्नान कराने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और वैसे भी अपने बाल गोपाल को शंख से स्नान कराते हैं, इस जल को हम जो है पौधे में डाल देंगे। तो बस इस तरह से जो है सभी लोगों का स्नान श्रृंगार हमारे मंदिर में प्रतिदिन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे गणेश जी विराजमान है और कुछ इस तरह से इनकी पूजा होती है, श्रृंगार हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ हमारे गरुड़ देवता विराजमान है, इनका भी इसी तरह से रोज़ स्नान श्रृंगार होता है। इनका श्रृंगार क्या, बस स्नान कराना है, टीका चंदन करना है, कुछ विशेष नहीं करना है, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है इन सारी पूजा विधि करने में। तो बस इस तरह से हमारे गरुड़ देवता का भी जो है स्नान हुआ। इसके बाद यहाँ हमारे शिव जी जो है भोले बाबा विराजमान है। इनका आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से श्रृंगार कर सकते हैं, अपने समय के हिसाब से इनका श्रृंगार कर सकते हैं। टीका चंदन वस्त्र रूपी मौली अर्पित करना, जनेऊ अर्पित करना, ये सारी चीज़ें विधि विधान जो है आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना कर सकते हैं। मेरे मंदिर में प्रतिदिन इसी तरह से होता है तो मैं वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और आपने देखा भी होगा मेरे वीडियो में इसी तरह से सब दिन होता है हमारे भोले बाबा का श्रृंगार स्नान। और यहाँ पे श्रीयंत विराजमान है, इनकी भी पूजा इसी प्रकार से स्नान होता है। पुष्प है तो आपके पास अर्पित कर सकते हैं, नहीं है तो वो भी आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप प्रतिदिन इस तरह से पुष्पों से सजाएं, वो आपके ऊपर है। बस स्नान जरूरी होता है, स्नान कराइए, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करिए। भोग में यहाँ पर आज जो है मैंने केले का भोग, लीची का भोग लगाया है। ऋतु अनुसार जो है आप फल का भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर बाल गोपाल का श्रृंगार के दर्शन करें। तो बस अभी इनका स्नान हुआ है और इस तरह से इनका श्रृंगार होता है। तो आप देख ही सकते हैं बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं ब्लैक कलर की पोशाक में, क्योंकि आज शनिवार है। और यहाँ हमारे बाल गोपाल छोटे वाले विराजमान है। आज मैंने इनको पीले रंग की पोशाक पहनाई है क्योंकि इन्हें यही पहननी थी तो ये यही पहने हैं। यहाँ हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। तो बस इस तरह से जो है प्रतिदिन हमारे मंदिर में सभी देवी देवताओं का स्नान होता है, श्रृंगार होता है। और जिन जिन देवी देवताओं का स्नान श्रृंगार होता है वो सब मैंने आप लोग के साथ शेयर ही कर दिया है। बाकी जो बड़े लोग हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लक्ष्मी गणेश जी विराजमान है, ये हैं। और भी जो भी देवी देवता हैं उनका कभी विशेष जब होता है आप 10 दिन 15 दिन पे उनको एक बार स्नान विधिवत रूप से कराएं और इसके बाद उनका दिव्य श्रृंगार करके उनको विराजमान करें। उन्हें नित्य प्रतिदिन इस तरह से नहीं स्नान कराया जाता, पुष्पों के द्वारा आप उनको स्नान करा सकते हैं। मैं कौन कौन से भगवान को जो है अपने मंदिर में प्रतिदिन स्नान कराती हूँ वो सब मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। और कौन से बड़े जो भगवान का स्नान श्रृंगार होता है वो भी मैंने आप लोग के साथ पिछले वीडियो में भी शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को जो है मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछना है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, अगर हो सकेगा तो मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए मिलते
मिलते हैं नए से और भी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।